आदाब, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त गुफरान खान। आइए चलते हैं आज की बड़ी खबरों पर। आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2025 से 2026 की, जिसे लेकर भाजपा जिला कार्यालय ज्ञानपुर भदोही में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस बजट को विकसित भारत 2047 के रोड मैप के रूप में देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री शंकर गिरी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बजट की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डाला। शंकर गिरी ने प्रेस वार्ता में कहा कि मोदी सरकार की सबका साथ सबका विकास नीति इस बजट में साफ झलकती है। बजट का मुख्य उद्देश्य कृषि, उद्यमिता, ऊर्जा, वित्तीय सुधार, शहरी विकास और रोजगार सृजन को नई गति देना है। शंकर गिरी ने कहा कि देश की असली ताकत उसकी भूमि में नहीं, बल्कि उसके लोगों में है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। आइए एक नज़र डालते हैं इस बजट की मुख्य घोषणाओं पर। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किराए पर TDS की वार्षिक सीमा 2,40,000 से बढ़ाकर 2,07,000 6 लाख हो गया है। विदेशी प्रेषण पर TCS की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख हो गया है। मध्यम वर्ग के लिए शून्य कर श्रेणी 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख हो गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की राशि दोगुनी कर दिया गया है। भाजपा नेता शंकर गिरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश और केंद्र की डबल इंजन सरकार देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने कहा, यह बजट अंत्योदय की भावना को समर्पित है और निश्चित रूप से भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएगा। इस कार्यक्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष घनश्याम मिश्र, संतोष पांडेय, विनय श्रीवास्तव, हौसला प्रसाद पाठक, सुरेंद्रनाथ पांडेय, छत्रपति सिंह, अभय राज सिंह, प्रदीप सिंह, जिला मीडिया प्रभारी गोवर्धन राय, चंदूलाल चंद्राकर, लालता प्रसाद सोनकर, अखिलेंद्र सिंह बघेल, चिंटू, मनीष पांडे, स्नेहलता श्रीवास्तव, शिवम तिवारी, लालमणि मिश्रा, संतोष सिंह, गोरेलाल पांडे, रत्नाकर पाठक सहित अन्य मंडल अध्यक्ष एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो यह था केंद्रीय बजट 2025 से 27 पर विशेष कवरेज। क्या आपको यह बजट सही दिशा में जाता दिखता है? हमें कमेंट में अपनी राय दें और न्यूज़ टाइम उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना न भूलें। पर किसी ने कहा नहीं, भाषा ट्रांसफर होता है, तो वो मशीन भाषा ट्रांसफर की। तब उन्होंने कहा कि साहब जिसको अवधी में बोलना हो वो अवधी में भाषण दे, और जिसको इंग्लिश में सुनना हो वो C मशीन को दबा दे, उसको इंग्लिश में सुनाई दे, A मशीन को दबा दे। कि केंद्रीय बजट जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2025 और 26 पेश किया गया, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश ने अपने सरकार के सभी वरिष्ठ मंत्री, सभी प्रदेश के पदाधिकारियों को प्रत्येक जिले में बजट की उपलब्धियों की चर्चा करने के लिए प्रेस से और अपने कार्यकर्ता, समाज सेवियों, उद्यमियों के बीच में हम सब जा रहे हैं, यह बताने के लिए कि यह ऐसा ऐतिहासिक बजट इस बार आया है कि कोई भी दल इस बजट की आलोचना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। पहली बार इसमें किसानों के लिए, उद्यमियों के लिए, कैंसर हॉस्पिटल के लिए, मेडिकल की पढ़ाई के लिए सारी योजनाएं, जैसे मखाना का बिजनेस सबसे ज़्यादा बिहार में है, तो मखाना के लिए, दाल के लिए, हर तरीके का इस बजट में पूरी डिटेल से हम धन इसका अवमुक्त कराए हैं। 12 लाख रुपए तक जो टैक्स में छूट की योजना थी, उसके पीछे की जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी इसका सर्वाधिक लाभ मिले, और करोड़ों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिला। और हर व्यक्ति 12 लाख रुपए तक की छूट से इतना खुश है कि वो जो उसको लगता था कि साहब हमारा पैसा नहीं बच पाता है, हमारा ज़्यादा कट जाता है TDS, हमारी फाइल नहीं ठीक से रिटर्न दाखिल हो पाती है, आज कोई भी व्यक्ति, विपक्ष तो यह मांग कर रहा था कि साहब इसको 9 लाख और 10 लाख तक किया जाए, लेकिन हमने उसको 12 लाख रुपए तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इस ऐतिहासिक और व्यवस्थित
बजट के लिए हम सब प्रत्येक जिले में जाकर अपने लोगों को, व्यापारियों के बीच में, पत्रकारों के बीच में इस बजट की पूरी उपलब्धि और ये पूरा कागज जो बजट से संबंधित है हम सब आपको उपलब्ध करा रहे हैं कि इसमें से जो भी आप चलाना चाहें चला सकते हैं। यह बजट इस बार पहली बार कोई वर्ग इसमें नहीं छूटा है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो। हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ इसमें इस बजट में लाभ मिला है। इसलिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय वित्त मंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जनपद भदोही की तरफ से बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि इस अच्छे, व्यवस्थित और उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश को आगे बढ़ाने वाले बजट की हम बहुत बहुत बड़ाई करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। आज का यही विषय 2027 से पहले इस तरह की घोषणा होना कहीं ये चुनावी एजेंडा तो नहीं है? जी, आपका विषय ठीक था। देखिए, हम अच्छा काम करते हैं तो उसमें चुनाव का विषय विपक्ष उठाता है। हम अगर बजट में कम रखते तो क्यों नहीं हुआ, इसका विपक्ष मुद्दा उठाता है। तो देखिए, विपक्षी हर व्यक्ति, अभी चुनाव 2 साल बाद है, 2 साल में क्या होगा, कैसे नहीं होगा, अगले साल फिर बजट आने वाला है। तो यह बजट तो 2 साल पहले आया है, इसमें कहीं चुनाव का नहीं। हम जिस तरीके से विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत को उच्च शिखर पर ले जाना चाहते हैं, उसके लिए निरंतर हम बजट में लाभकारी योजना के साथ साथ हर व्यक्ति को इसका फायदा मिल सके, इसकी योजना में हम निरंतर काम करते चले जाते हैं और उसी के तहत यह सबसे बढ़िया और व्यवस्थित बजट इस बार आया है। टैक्स में छूट के बाद ऐसी कौन सी और छूट मिली है जिसका लाभ जनता को बहुत ज्यादा मिला है? देखिए, जनता को लाभ इसमें बहुत तरीके से, जैसे कैंसर हॉस्पिटल का है, प्रत्येक जिले में 3 वर्ष के अंदर अंदर कैंसर हॉस्पिटल के लिए इस बजट में हम लोगों ने पैसा अवमुक्त किया है। आप कल्पना कीजिए, कैंसर के लिए यहाँ के व्यक्ति को या तो लखनऊ या तो बनारस जाना पड़ेगा, लेकिन 3 साल बाद भदोही में अपना सेंटर। इसी तरीके से कपास पर, इसी तरीके से मखाना पर, मतलब जो जिस जिले का उत्पादन बन सकता है, उसकी अपनी पहचान बन सकती है, उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके का बजट इसमें है और हम यही निरंतर आगे इसको और सुधार करते चले जाएंगे और एक दिन मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी कल्पना है विकसित राष्ट्र बनाने की, उसको पूरा करेंगे। आपको नहीं लगता जनपद भदोही सरकार में कहीं ना कहीं उपेक्षित रहा है? इसका कारण यह है कि यूनिवर्सिटी के नाम पर लंबे समय से मांग चलती रही, यूनिवर्सिटी नहीं बनी, और दूसरी चीज, जो भी योजनाएं आती हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। जैसे यहाँ एक सूचना संकुल की बात आई प्रेस कर्मियों के लिए, वो तक नहीं बन पाया आज तक। आपका विषय आया है, मैं जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से मैं कहूँगा कि इसका पत्रक एक बार बनाएं, ताकि हम लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को दें कि ये क्यों ऐसा हुआ है। लेकिन ये सही आपको बता दें कि धीरे धीरे ही सही, हम निरंतर, ऐसा कोई जिला नहीं बचने वाला है जहां पर उस जिले को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से हम इस बजट में काम न कर रहे हैं। ठीक।